हाय, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। स्टार्ट कर रहे हैं 17 जुलाई थर्ड शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं। ऑडियो। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 5 सेंटीमीटर रेडियस है और 60 डिग्री कोण है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। तो आप मुझे बस एक बात बताओ, अगर पूरा सर्कल कितने का होता है 360 और ये 60 डिग्री है, तो ये 1/6 हुआ पूरे सर्कल का और पाई आर स्क्वायर है। तो 22/7 25 और 1/6 3 के टेबल से 3 और 1 तो आपका आएगा 275/21। 21 एकम 21 21 3 63, तो एक ही ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखा है हमारे पास, सिंपलीफाई करना है इसे। अगर मैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी तीनों को मैं इक्वल कर दूं, तो क्या यहाँ हमें क्या मिलने वाला है। यहाँ से आपको मिलेगा ऐसे 9a का स्क्वायर और यहाँ से आपको मिलेगा -3a का स्क्वायर, तो आपके पास आएगा 6a का स्क्वायर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये आपका होगा कितना 2a का क्यूब, ये नहीं हो सकता। ये आपका होगा कितना 6a का, ये भी नहीं है। ये तो वैसे खत्म। और ये आपका जाएगा a का स्क्वायर, ये भी नहीं हो सकता। इसी में बनेगा 6a का स्क्वायर। सिंपल था, कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को। ये माइनस का 200 और ये माइनस का 50, तो आपका हो गया -250। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है एक आदमी 14 किलोमीटर की चाल से चलता है, प्रत्येक किलोमीटर पे 7 मिनट आराम करता है। 7 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय कर लेगा। तो 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितनी बार आराम करेगा। आप बोलोगे 6 बार आराम करेगा। अच्छा, अगर ये आराम नहीं किया होता तो आप बोलते ये 7 किलोमीटर कितने मिनट में कवर कर लेता। 30 मिनट में। 30 मिनट में ये 14 किलोमीटर की चाल से चलकर 7 किलोमीटर 30 मिनट में तय कर लेता। अगर अगर 6 बार आराम कराए 7-7 मिनट की, तो प्लस 42 मिनट। ओवरऑल कितने मिनट आ गए मेरे पास 72 मिनट अपॉन में 60, तो ये आपका आ जाएगा कितना 5-6। ये आपका 1 घंटा। लिखा है वर्ष 2014-2012 में सभी कंपनियों में नौकरी पाने वाले छात्रों की संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो 2014 ये रहा, 2012 ये रहा। इस बड़े में से छोटा माइनस करूं तो आपके पास आएगा 6.7। इस बड़े में से छोटा माइनस करूं तो आपके पास आएगा पॉजिटिव का 3.6। इस बड़े में से छोटा माइनस करूं तो आपके पास आएगा पॉजिटिव का 3। इस छोटे में से बड़े वाला माइनस करूंगा तो अब आपके पास आएगा 3.1। इस छोटे में से बड़े वाला माइनस करूंगा तो आपके पास आएगा -2। तो ये तो आ गया आपका प्लस का 1 और प्लस का 1, और ये सारा क्या आ जाएगा आपके पास 3, और ये आपका आ जाएगा कितना -3.1, तो आपका हो गया 8.2। हजारों की बात चल रही है, तो पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया और 1000 से इंटू कर दिया। 0 से 0 खत्म, ये आपका आ गया। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं दी, अगर थोड़ा सा इस तरीके से कर दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है cos x इक्वल टू -1 ओपन में 2 है। x तीसरे क्वाड्रेंट में, तो tan थीटा की वैल्यू बता दी, tan x की वैल्यू बता। लिखा है cos x इक्वल टू -1 ओपन में 2 है। x तीसरे क्वाड्रेंट में, तो tan x की वैल्यू बता दी। तो आप देख लो यहाँ पे ऑल स्टूडेंट टेक इन क्लास, साइन कोसेक, tan कोट, कोसेक, और यहाँ पे ऑल पॉजिटिव। ये फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है। थर्ड है मतलब कोस 180 से ज्यादा है, और ये किस कोस 1/2 कितने पर आता है 60 पर, तो ये आ गया आपका कोस 240। और यहां से इसे कंपेयर कर लो, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 240। तो 10 240 कितना आएगा 180 प्लस 60 और 10 60 कितना होगा √3। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं, बस थोड़ी सी चीज पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 15% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 29,750 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 12% लाभ होता। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बताना। अच्छा, 15% की छूट दी जा रही है, तो 15% का मतलब है 3/20। अगर मतलब 29,750 रुपए ये 70 की वैल्यू है और मुझे 20 की वैल्यू चाहिए,
तो 17 एकम 17, 17 सत्ते 119, 17 पंजे 85 और 0, तो ये आपका आ जाएगा कितना 35,000। 35,000 अगर कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 12% का लाभ होता। 12% का मतलब क्या हुआ 3/25, तो मतलब ये 35,000 28 की वैल्यू है और मुझे चाहिए 25 की, तो ये 4 और 5, ये आपका हो गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और ये 0, और मैं इसको इससे इंटू करूंगा तो आ जाएगा 32,250। मैं 3,000 की खरीदी और 32,000 में बेच दी, तो प्रॉफिट और लॉस बताना है। 200 का प्रॉफिट हुआ। एक व्यक्ति पहले वर्ष 5% के वार्षिक साधारण ब्याज पर गिर लेता है, मतलब प्रिंसिपल लेता है, जिसमें दूसरे वर्ष से आगे के प्रत्येक वर्ष 0.5 की वृद्धि करवाई और साधारण ब्याज वृद्धि होता रहा। 4 लिखा है 4 वर्ष बाद उसने पूरा 4600 रुपए का भुगतान किया, तो प्रिंसिपल बता रहा है। तो आप एक चीज बताओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहले साल 5 था तो दूसरे साल भी 5, तीसरे साल भी 5, चौथे साल भी 5। अच्छा, दूसरे साल में बोला 0.5 बढ़ा, फिर इधर 1 बढ़ा होगा कि 0.5 की वृद्धि हो रही है हर साल, इधर 1.5 बढ़ा होगा, इधर 1.5 बढ़ा होगा। आप एक चीज बताओ, ये टोटल कितना है 20, ये टोटल कितना है 3, ये आपका आ गया कितना 23, और यही 46,000, तो एक की वैल्यू 200 और 100% की वैल्यू 20,000। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है एक थैले में 2:3:5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं, जिसकी राशि 550 है। तो 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के बीच का अंतर बताना है। तो आप क्या करो, इन रेशो को 1 रुपए में बदल दो, 1 रुपए में से, 1 रुपए में से, 1 रुपए में से। अच्छा, 50 पैसे के 2 सिक्के, तो आपके पास 1 हो गया रेशो। 3 रेशो के 75 पैसे, तो आपके पास 3/4 हो गया। 20 पैसे के 5 सिक्के, तो आप बोलोगे इसका 1 हो गया, तो 4, 3 और 4 हो गया। ओवरऑल कितना आ गया 11, ये 11 ही 55 है, तो एक कितना हुआ 50, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 0 हुआ। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जाए 16, 30, 34 इकाई है और ऐसे एक त्रिभुज एबीसी एक वृत्त के अंदर है, तो वृत्त की त्रिज्या बतानी क्या होगा। तो आपको दिख रहा होगा ट्रिपलेट, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके बाहर एक सर्कल है, तो इसकी रेडियस हाइपोटेन्यूज की हाफ होगी, तो आपका 17 ही होगी। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं, थोड़ी सी चीज। 12 पुरुष और 16 लड़की किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। 12 मैन और 16 बॉयज इस कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। 13 मैन और 24 बॉयज इस कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया 60 मैन, 80 बॉयज, आपका आ जाएगा यहां से कितना 52 मैन और ये 96 बॉयज। मैन को यहाँ भेजुआ, आपका आ जाएगा 8 मैन और ये आपका 16 बॉयज। तो आपका आ गया 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज, 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज। तो यहाँ पे मुझे निकालना क्या है 29 मैन प्लस एक मैन 2 बॉयज के बराबर है, तो 22 लड़के 11 मैन के इक्वल हुए, तो ये आपका कितना आ गया 40 मैन। यहां से मैन का काम निकाल लेते, तो ये तो 8 हो गया, तो इस हिसाब से 20 इंटू 5, तो ये आपका अगर 2 और ये 2 से 2.5। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 277 और 3 को इंटू करना है, तो आपको ये दिख रहा होगा 3 माइनस 23 और 300 प्लस 23, तो a प्लस बी a माइनस बी लग गया, तो 300 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, ये आपका कितना हो गया 90,000 और ये आपका कितना हो गया 529, तो आपका हो गया 89471। सिंपल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका क्यूब करना है, तो आपका कितना आएगा 216 और माइनस माइनस प्लस और 18,
इंटू एक बार इसका स्क्वायर करना है, तो आपका आ जाएगा 36 में से 2 गए 34 और -6 तो ये आपका आ जाएगा 198 माइनस का इंटू 34 प्लस का 6, तो ये आपका आ जाएगा 6732 माइनस का तो ये 6, तो आपका आ जाएगा किसी क्यूब के एक साइड का परिमाप 40 है, पेरीमीटर 40 है, तो उस क्यूब का वॉल्यूम बताओ क्या होगा। तो 4a की वैल्यू 40 है, एक की वैल्यू 10 हुई और 10 का क्यूब। सार्थक ओमोन एक समारोह में कमरे सजाने का काम सौंपा गया। सार्थक पूरे काम को 12 दिन में कर सकता है, मोहन पूरे काम को 15 दिन में सजा सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। तो सार्थक इस काम को 12 दिन में कर सकता है, मोहन इस काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना आ गया 60, ये आपका आ गया 5, एफिशिएंसी ये आ गई 4, ओवरऑल दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो आपका आ गया 6 6 7। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है सिपाही राम चोर रमेश से 225 मीटर पीछे, 1 मिनट में राम 50 मीटर चलता है और सोमेश 30 मीटर दौड़ता है, तो सिपाही राम चोर रमेश को कितनी देर में पकड़ लेगा। आप 25 तो ये रहा और 225 आप देखो रिलेटिव स्पीड माइनस है, तो कितनी हो गई इसमें से 20, 20 से कम 20, 20 से कम 20 और थोड़ा सा ज्यादा, तो एक ही है हमारे पास 11 मिनट 15 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से मैं आपको कुछ फॉर्मूले याद करवा देता हूँ ताकि आपके आने वाले पेपर में काफी हेल्प हो। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस बी साइन ए, कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी आपके सामने आएगा साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी। ये कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए इस चैप्टर में। वैसे तो हम इस कोस 75 निकालने के लिए इसका यूज नहीं करेंगे। अगर मुझे कोस 75 निकालना होता तो मैं कोस 75 ये 50 प्लस 1 √3 -1 2, आपको ये पता होना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए, तो बढ़िया आराम से निकल जाएगा। आप बताओ कोस 75 क्या होता है, आप बोलोगे बी अपॉन में एच, पर ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसे √2 से कर दो, तो आपके पास आएगा √6 माइनस √2 अपॉन में 4। सिर्फ इतनी सी चीज पता होनी चाहिए थी और आपका बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री का एक कॉन्सेप्ट बेस पे है कि आपको पता होना चाहिए ऐसे में कि अगर a कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू p है और b कोट थीटा प्लस a कोसेक थीटा q है, तो आपको पता होना चाहिए b का स्क्वायर a का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। सिंपल सा है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट पर बेस है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है एक चुनाव क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कुछ लोगों में से 90% लोगों ने एक चुनाव में मत डाले, डाले गए मतों में 15% इनवैलिड हो गए, जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला है, तो जीतने वाले को 91,800 वैलिड वोट मिले, तो मतदाताओं में मतदाता सूची में कितने लोग शामिल थे। आप बताओ टोटल वैलिड वोट थे उसका 90% लोगों ने वोट डाले, मतलब 9/10 वोट डाले, ओके। 15% इनवैलिड हो गए, मतलब 3/20, तो 17/20। जीतने वाले को मिले 60%, मतलब 3/5, और टोटल वोट कितने मिले जीतने वाले को 91,800। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 0 0।
सत्ताचिक 102 और ये 200, तो कितने हो गए ऊपर जाके, ये आपका हो गया 2 लाख। 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर रेडियस वाले दो वृत्तों के बीच की दूरी 26 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों की कॉमन टेंजेंट की लंबाई बतानी। आपको पता है कॉमन टेंजेंट ए और बी, ये डी, तो आपको पता है ए बी इक्वल टू डी का स्क्वायर माइनस दोनों रेडियस का गैप और उसका स्क्वायर। तो ए बी निकालना है हमें, तो ये आपका कितना आ गया 26 का स्क्वायर 676 माइनस इन दोनों के बीच का स्क्वायर 64, ये आपका आ जाएगा कितना 216, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं 4 153, तो 2 4 बाहर आ जाएगा, आपका आ जाएगा। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है कितनी संख्या 132 से कटेगी, तो 132 से कटने के लिए उसे 11 से कटना पड़ेगा और 12 से। 12 का मतलब 4 से भी कटना पड़ेगा, 3 से, तो 3 आगे, एक बार 3 से देख लेते हैं, ये कटेगा। ये आपका 11 5 16, ये नहीं कटेगा। 9 24, ये कटेगा। 5 5 10 2 12, ये भी कटेगा। 6 6 12 2 14, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा। 9 2 11, ये भी नहीं कटेगा, और ये 10 आ गया, ये भी नहीं कटेगा। मतलब 4 नंबर ऐसे हैं जो कटेंगे। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखा 45 प्रति किलो के मूल्य वाले चावल की एक किस्म के साथ एक निश्चित मूल्य वाली चावल की दूसरी किस्म 3:2 के अनुपात में मिलाना है। इस प्रकार के बने मिश्रण का कुल मूल्य 50 प्रति किलो है, तो दूसरे किस्म के चावल प्रति मूल्य क्या होना चाहिए। तो एक का कितना है 50, दूसरा हमें बताना है, और दोनों को मिलाना कितने 50 किलोग्राम वाले। तो और किस रेशो में 3 और 2 की रेशो में। आप बताओ, यहाँ पे आ गया 5, 2 कर रहा है 5 को शो, तो ये करेगा कितने को 7.5 को, और ये इससे छोटा तो ये इससे बड़ा होगा 7.5। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिशा टाइपिंग कार्य को 10 घंटे और 15 घंटे में अलग अलग पूरा कर सकती है। 4 घंटे अकेले टाइपिंग करने के बाद प्रतिमा छोड़कर चली जाती है, तो दिशा इस कार्य को अकेले कितने देर में करेगी। तो प्रतिमा 10 कर रही है और दिशा 15 कर रही है, दोनों का टोटल वर्क कितना आ गया 30। यहां से एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 3 और 2। प्रतिमा 3 काम अकेले करती है, प्रतिमा 4 दिन काम अकेले करेगी, तो 12 काम हो जाएगा, तो यहां से बचेगा कितना 18। दिशा बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म कर देगी, तो 9। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। में उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए गणित में कम से कम 60% अंक होने चाहिए, तो कितने छात्र गणित की उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए एलिजिबल है। तो आप बताओ 50 का 60%, 30 से ज्यादा वाले कितने मेरे पास, एक ही है 33। तो सिंपल था बिल्कुल। तो बताइए कैसा लगा एनालाइज। थैंक यू सो मच, ऐसे बने रहिए।